हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियर अकेडमी। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी फॉर एमटेक एडमिशन। तो गाइज, गेट ओवर हो चुका है एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद के में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे वीआईटी वेल्लोर की। तो वीआईटी एमडब्ल्यू 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वीआईटी एमडब्ल्यू क्या है, कोर्सेज क्या है, कि कौन कौन से कोर्सेज वीआईटी वेल्लोर प्रोवाइड करता है एंड उसके लिए कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन अपीयर हो सकता है, कितने मार्क्स चाहिए डिग्री के अंदर, फी एंड कैटेगरी स्ट्रक्चर क्या है और स्कॉलरशिप क्या है, इंपॉर्टेंट डेट, उसके बाद एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा एंड आफ्टर दैट सिलेक्शन प्रोसीजर। तो वीआईटी देखो, वीआईटी देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर वीआईटी। ठीक है, वीआईटी एक वेल रेपुटेड और एक वेल नोन कॉलेज है जिसके अंदर अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो टॉप 10 में आता है तुम्हारा ये, और अगर मैं क्यूएस रैंकिंग की बात करूं तो ये टॉप 500 में बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन कि वीआईटी एमडब्ल्यू क्या है तुम्हारा। तो वीआईटी क्या है तुम्हारा, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये फुल्ली तुम्हारा कौन सा टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो किसके लिए है, तुम्हारा एमटेक प्रोग्राम एंड एमसीए प्रोग्राम के लिए। तो एमसीए वाले भी इस टेस्ट के लिए अपियर हो सकते हैं, एमसीए के लिए भी अपियर हो सकते हैं तुम्हारे, और एमटेक के लिए भी अपियर हो सकते हैं। दोनों के लिए सेम एग्जाम कंडक्ट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और कौन कौन से कोर्सेज वीआईटी वेल्लोर प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो वेल्लोर मेन कैंपस है और वेल्लोर के 4 कैंपस है, वीआईटी के 4 कैंपस है। वेल्लोर मेन कैंपस है, उसका चेन्नई है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है एंड भोपाल में। तो टोटल 4 कैंपस है। तो कौन कौन से कोर्सेज वीआईटी के थ्रू प्रोवाइडेड है, देयर आर द सो मेनी कोर्सेज। ठीक है, एंड उसके लिए कौन सी ब्रांच एलिजिबल है या नहीं है, कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए या पर्टिकुलर कोर्स के लिए कि ये ब्रांच एलिजिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी अपनी ब्रांच है उसकी रेस्पेक्टिव ब्रांच में जाके और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कोर्सेज है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी देखने के लिए तुम रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, कि जनरल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। देखो, एक तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक कोई भी तुम्हारी, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होंगे, 60% मार्क्स इन डिग्री। एंड सेकंड वन, 10th एंड 12th में तुम्हारे 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड टोटली जो होगा तुम्हारा, ये क्या होगा, तुम्हारा सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब इसके अंदर क्या होगी, जो 4th ईयर में ऑलरेडी है तुम्हारे, जो अपियरिंग स्टूडेंट है 4th ईयर में, वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, एंड जो पास आउट स्टूडेंट है वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारा, ठीक है, अगर पास आउट स्टूडेंट है तो 60% एग्रीगेट होना चाहिए, और जो अपियरिंग है 4th ईयर में तो टिल जहां तक है वहां तक 60% मार्क्स होना चाहिए, एंड 10th एंड 12th में तुम्हारे 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड उसके बाद बात करते हैं फीस एंड कैटेगरी स्कॉलरशिप। देखो, स्कॉलरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप तो कौन प्रोवाइड करता है, तुम्हारा एमएचआरडी, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तुम्हारी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप है तुम्हारी यहाँ पे 12,400। उसके बाद बात करते हैं फी कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कोर्सेज हैं एंड उसकी कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 डिसाइड होती है तुम्हारी रैंक के हिसाब से। जो भी तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जो भी तुम वीआईटी एमडब्ल्यू में परफॉर्म करोगे, और रैंक वाइज तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से तुम्हारी कैटेगरी डिसाइड होगी कि तुम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो ज्यादा अगर तुम्हें जानना है कैटेगरी के बारे में तो तुम वीआईटी वेल्लोर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, डेट्स होती है तुम्हारी। जब एग्जाम ही नहीं दोगे तो फिर काउंसलिंग कहां से करोगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्या, कि लास्ट डेट क्या है तुम्हारा। देखो, पोर्टल ओपन हो चुका है, लास्ट डेट है तुम्हारी 31 मार्च। उसके बाद है डेट कब एग्जाम का, वो है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को भी एग्जाम है एंड 24 अप्रैल को भी एग्जाम है तुम्हारा। जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वो कब होगा, 9th ऑफ मई। एंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा तुम्हारा, 9th मई से 11th ऑफ मई की। एंड सीट अलॉटमेंट फाइनली कब होगा तुम्हारा, 9th ऑफ मई का। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेट्स है तुम्हारी जिनको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 31 मार्च है और एग्जाम की डेट है 20 एंड 24। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड द सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट तुम्हारा सिमिलर टू गेट है ना। फिर भी तुम्हें अगर सिलेबस के बारे में जानना है, ठीक है, तो पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में जाके, ठीक है, उसके बारे में तुम सिलेबस देख सकते हो कि हाँ भाई मेरी ब्रांच के लिए कौन सा सिलेबस है और मेरे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जो पेपर का पैटर्न होगा, एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, और टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें 80% जो होगा, 80 मार्क्स का होगा वो कहां से होगा, टेक्निकल बैकग्राउंड से होगा, एंड 20 मार्क्स का होगा वो कहां से होगा, तुम्हारा इंग्लिश कम्युनिकेशन से।
क्लियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100 मार्क का क्वेश्चन है और 80 फ्रॉम टेक्निकल एंड 20 फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आफ्टर दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर 60% होना चाहिए, मतलब डिग्री 10-12 में 60% होना चाहिए तुम्हारा। वीआईटी में बैठना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग को फॉलो करना है, उसके बाद जो भी सीट अलॉटमेंट होगा, जिस भी कैंपस में होगा, जिस भी कैटेगरी में तुम बिलोंग करते हो, उतनी फी पे करके एंड फाइनली गेट ए सीट इन वीआईटी। एंड तो इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज जानने की इच्छा हो, कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।